हेलो एवरीवन। कैसे आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं इस वीडियो में क्लास 11th का एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस एग्जाम के लिए वायरल क्वेश्चंस है, जो कि ये क्वेश्चन जो है या फिर आप कह सकते हैं ये वीडियो जो है 2024 के एग्जाम में बहुत ही आपका काम आएगा। तो चलिए देखते हैं आखिर ये कौन कौन सा क्वेश्चंस है जो कि हमारे एग्जाम में काम आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा कि 1 से लेकर 40 तक आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, जिसमें नंबर फर्स्ट जो है 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका पैसेज से रहेगा। पैसेज पढ़ना है और वहां से क्वेश्चंस क्या करना है, बनाना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन जो है, देखिए पैसेज का दिया हुआ है कि हातिम is a name that associated with generosity and bravery. His legends are। देखिए, सबसे अच्छा पहले क्या कीजिएगा कि आप क्वेश्चंस को रीड कीजिएगा। क्वेश्चंस रीड करने के बाद क्या कीजिएगा कि आंसर्स कीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चंस पहले करते हैं। हु डिफेक्टेड द टायरेंट किंग ऑफ यमन। कह रहा कि यमन के अत्याचारी राजा को किसने हराया। देखिए, हु डिफेक्टेड द टायरेंट किंग ऑफ यमन, कह रहा कि यमन के अत्याचारी राजा को किसने हराया। तो डिफेक्टेड खोजिए, डिफेक्टेड कहाँ इसमें दिख रहा। देखिए यहाँ पर डिफेटेड डिफेटेड, हाँ देखिए, किंगडम द टायरेंट किंग ऑफ कौन, तो हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर कौन। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिएगा, क्वेश्चन जो कह रहा हु डिफेक्टेड, यानी यमन के अत्याचारी राजा को किसने हराया। तो देखिए, हातिम टाइज ग्रेट ग्रैंडफादर। यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा, ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये जो सी दिख रहा वो आपका आंसर क्या होगा कि यमन के अत्याचारी राजा को किसने हराया। तो यमन के अत्याचारी राजा को हातिम टाइज के जो ग्रैंडफादर है उन्होंने हराया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हातिम टाई वाज द किंग ऑफ, यानी ये कि हातिम टाई कहाँ के राजा थे। क्वेश्चन कह रहा हातिम ताई कहाँ के राजा थे। आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है, ध्यान से देखिएगा, यमन। ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ भी खुद यमन लिखा हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था, यमन के अत्याचारी राजा को किसने हराया। तो ध्यान से सुनिएगा, कह रहा कि हातिम टाई वाज द किंग ऑफ। हातिम टाइम जो है, टाई जो है वो कहाँ के राजा था। तो आप अगर यहाँ से भी खोजिएगा तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पीसफुल टायरेंट किंग ऑफ यमन, यानी यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है डिफेक्टिंग टायरेंट, यानी वो कहाँ के राजा था, तो यमन के राजा था। यानी ऑप्शन नंबर इसमें देखिएगा तो बी जो है आपका क्या होगा, आंसर सही होगा, ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा, क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड आफ्टर हातिम टाई वाज बॉर्न। कह रहा कि हातिम टाई के जन्म के बाद क्या हुआ। आंसर कह रहा, आंसर कह रहे क्वेश्चन जो है व्हाट हैपेंड आफ्टर हातिम टाई वाज बॉर्न। क्वेश्चन कह रहा हातिम टाई के जन्म के बाद क्या हुआ। तो चलिए आंसर खोजते हैं। देखिए, व्हाट हैपेंड आफ्टर हातिम टाई वाज बॉर्न, तो अब सीधा हमको खोजना है कहाँ पे, बॉर्न पे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि हातिम टाई वाज बॉर्न। यहाँ पे देखिएगा, गौर कीजिएगा, Hatim time was born, he showed the sign of generosity, he refused to take his feet। क्या होगा, तो ही से लेकर देखिए फीट तक। अब इसमें ऑप्शन खोजिए, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी, सी नहीं बी, देखिए बी क्या होगा कि ही रिफ्यूज्ड, यानी इनकार कर दिया, टू टेक किस लिए, तो हिज फीड यानी फीड के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 4 क्वेश्चन। नंबर 4 कह रहा कि हु वर कॉल्ड द स्टडी द बर्थ चार्ट ऑफ हातिम। कह रहा कि हातिम की जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए किसे बुलाया गया। ध्यान सुनिएगा, कह रहा
कि हातिम का जन्म कुंडली, देखिए बर्थ चार्ट यानी जन्म कुंडली करने के लिए यानी अध्ययन करने के लिए यानी इस जन्म कुंडली को पढ़ने के लिए किसे बुलाया गया? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो देखिएगा एस्ट्रोलॉजर्स यानी जो भविष्यवाणी करते हैं उसे बुलाया गया। अगर यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, कह रहा कि बर्थ चार्ट अब खोजना क्या है, तो देखिए क्या से खोजना है, तो बर्थ चार्ट। बर्थ चार्ट देखिएगा तो आपको यहाँ पर कहीं नजर आ रहा, तो हाँ पर देख लीजिए यहाँ पर नजर आ रहा। कॉल यानी बुलाया गया किसे? टू स्टडी, क्या करने के लिए, किसे? देखिए फेमस एस्ट्रोलॉजर्स, यानी आंसर क्या होगा? तो फेमस एस्ट्रोलॉजर्स होगा, यानी यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स दिया हुआ है यानी भविष्यवाणी करने वाला, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा क्या होगा? एस्ट्रोलॉजर्स। नेक्स्ट कह रहा कि हु took the charge of all the children born on the same day as हातिम। क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हिंदी समझिएगा कि हु took the charge of all the children born on the same day as हातिम, यानी हातिम के एक ही दिन जन्म सभी बच्चों की जिम्मेदारी किसने ली? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, इसका हिंदी जो है कि हातिम के एक ही दिन जन्मे सभी बच्चों की जिम्मेदारी जो है वो किसने लिया? तो ध्यान सुनिएगा, कह रहा कि टूक चार्ज, हम खोजेंगे कि टूक चार्ज कहां पर लिखा हुआ है, पैसेज में खोजेंगे कि टूक चार्ज कहां पर लिखा हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा कि टूक चार्ज, तो खोजिए यहाँ पर कहीं पे दिख रहा, ध्यान से गौर देखिएगा, टूक चार्ज लिखना मतलब देखना है ना, तो टूक चार्ज कहीं पे दिख रहा, तो यहाँ पर देखिए कि ऑन हियरिंग दिस हातिम टाइज फादर टूक चार्ज, यानी क्या आंसर होगा? हातिम टाइज। तो अब ऑप्शन चलिए मिलाते हैं, इसमें ऑप्शन कुछ है, तो हाँ ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा कि हातिम्स टाइज फादर जो है वो क्या होगा? आंसर सही होगा, यानी नंबर 5 का आंसर क्या होगा? कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। एब्रिविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, एब्रिविएशन जो है वो पूरे स्वतंत्र तरीके से किसमें प्रयोग किया जाता है? तो देखिए एब्रिविएशंस का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, जैसे शॉर्ट फॉर्म करने का मतलब मान के चलिए, अगर हम क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन 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 लिखते हैं, तो इंफॉर्मेशन का शॉर्ट में क्या लिखते हैं? इन्फो, इन्फो लिखते हैं ना जी। तो उसी तरह से कह रहा कि एब्रिविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, ध्यान सुनिएगा, एब्रिविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, यानी एब्रिविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग पूरे स्वतंत्र तरीके से हम इन चारों ऑप्शन में किस में करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा नोट मेकिंग जो है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कह रहा नंबर 7, विच, ध्यान सुनिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा ऑप्शन नंबर 7 कि विच ऑफ द फ्लोइंग यानी इनमें से जो दिया गया है चार ऑप्शन, इसमें से कौन सा इज नॉट यानी नहीं है, क्या नहीं है, तो ए पार्ट यानी उसका भाग नहीं है, किसका भाग? तो समरी राइटिंग का, यानी समरी राइटिंग का इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो भाग नहीं है? तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है, एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी जो दिया रहता है पैसेज उससे एग्जैक्ट वर्ड जो है वो नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि हमें अपने से ऑन शब्द में यानी अपने भाषा में उसको बनाना रहता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंबर 8 कि व्हाट इज रिटेन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, यानी आर्टिकल यानी निबंध, तो कहा जा रहा कि निबंध में स्टार्टिंग में निबंध जब हम लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है, यानी इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। क्या सही? क्वेश्चन क्या कह रहा कि आर्टिकल यानी लेख जब आप लिखते हैं यानी निबंध जब लिखते हैं तो सबसे पहले निबंध जो है किस चीज से शुरू करते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है ना टाइटल, देखिए आप टाइटल को हेडिंग भी कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो टाइटल है उसी को आप हेडिंग भी कह सकते हैं, यानी कहा जा रहा कि आर्टिकल यानी जब निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसका टाइटल लिखते हैं, यानी किस चीज के बारे में आप लिख रहे हैं। मान के चलिए अगर आप महात्मा गांधी जी के बारे में लिख रहे हैं तो वो आपका टाइटल हो जाएगा,
अबाउट महात्मा गांधी, यानी उनके बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नंबर 9 जो है कि आर्टिकल्स आर नॉट मीन्ड फॉर, आर्टिकल जो है वो मतलब नहीं है, यानी मीन मतलब किसके लिए मतलब नहीं है, किस चीज के लिए नहीं है। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन ध्यान सुनिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो लॉ बुक्स, यानी ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा, लॉ बुक्स आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a component of a letter to editor? देखिए लेटर टू एडिटर यानी संपादक के पास क्या करना है, पत्र। और इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन जो है वो लेटर टू एडिटर में नहीं लिखा जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, नंबर 10 जो कह रहा कि लेटर टू एडिटर यानी जब आप संपादक के पास पत्र लिखते हैं तो इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इसमें आंसर नहीं होगा, यानी उसका भाग नहीं है लेटर टू एडिटर का। तो ध्यान सुनिएगा, टाइटल कह रहा, सैल्यूटेशन कह रहा, डेट कह रहा, सिग्नेचर। सैल्यूटेशन यानी आप अभिवादन कर रहे हैं, चलिए ये भी होता है। डेट यानी दिनांक इसमें भी दिया रहता है, और लास्ट में सिग्नेचर भी रहता है, यानी इन तीनों रहता है। तो रहता क्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। ध्यान सुनिएगा, 10वां का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जो टाइटल है वो, ध्यान सुनिएगा, जो टाइटल है वो क्या है कि नहीं लिखा हुआ रहता है। ध्यान सुनिएगा, जो टाइटल जो है वो नहीं लिखा हुआ रहता है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा कि इन रिपोर्ट राइटिंग, ध्यान सुनिएगा, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट्स इज ऑलवेज रिटेन इन। कह रहा कि रिपोर्ट राइटिंग में जब भी रिपोर्ट लिखा जाता है तो सीधा सीधा इसमें आपको समझना है कि जब रिपोर्ट लिखे जाते हैं आखिर कौन से फॉर्म में लिखे जाते हैं, टेंस का कौन सा फॉर्म रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा, इमीडिएट पास्ट फॉर्म, यानी जो रिपोर्ट होते हैं वो पास्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वी शुड नॉट इंक्लूड, यानी हमें इंक्लूड नहीं करना है किस चीज में, इन रिपोर्ट राइटिंग में। यानी चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे हमें रिपोर्ट लिखने में उसे इंक्लूड यानी शामिल जो है वो नहीं करना है। यानी 12 का आंसर जो है आपका ए होगा, पर्सनल कमेंट्स, यानी खुद का जो कमेंट्स है वो हम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि रिपोर्ट क्या होता है कि आप कहीं पे गए हैं, दुर्घटना हुआ, या फिर कहीं पे कुछ मीटिंग हुआ है, या फिर कुछ प्रोग्राम है, उसमें आपको सब मतलब आपने सम्मिलित हुआ, अब जो चीज देखा है उसी चीज को लिखना है। तो खुद का जो विचार है आप वो नहीं लिख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, पर्सनल मोमेंट्स, पर्सनल कमेंट्स। ध्यान सुनिएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, पर्सनल कमेंट्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है कि मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट दियर स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स दिस देश। कह रहा कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं किसको, तो अपने विद्यार्थी को लेकर, किस चीज के लिए। तो ऑप्शन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन जो 13 है, 13 का आंसर होगा बी, यानी किस क्या होगा। तो ये चार ऑप्शन दिख रहा, इनमें से दिस जो दिख रहा, इन दिनों, दिस जो है इन दिनों, यानी बहुत सारे टीचर जो है वो शिकायत कर रहे हैं अपने विद्यार्थियों को लेकर इन दिनों। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस जो है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है वो बी क्या होगा, सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा कि रवि इज नोट एट होम। कह रहा रवि जो है वो घर पर नहीं है, ही फिल इन द ब्लैंक्स आउट प्लेइंग फुटबॉल। क्या कह रहा है, रवि जो है वो अपने घर पर नहीं है, वो बाहर क्या कर रहा, खेल रहा है। क्या करना है कि ये इज एम आर जो है इससे आपको चूज करना है। तो ऑप्शन ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, अब 14 का ऑप्शन जो है वो होगा आपका ए, यानी इज। कैसे, तो देखिए यहां पर ये इज है, रवि इज नॉट एट होम। सबसे पहले रवि घर पर नहीं है और वो बाहर क्या कर रहा, खेल रहा है। कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर होता है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो उसे सिंगुलर प्रयोग की जाती है, इसीलिए आपका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इज, वो आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। यानी आंसर ए जो है
वो क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई वर यू यानी मैं, इफ यानी अगर, आई यानी मैं, वर यू यानी अगर मैं तुम्हारे जगह होता, आई फिल इन द ब्लैंक्स नॉट डू इट यानी ऐसा मैं नहीं करता। यानी क्वेश्चन नंबर 15 जो है, 15 कह रहा कि इफ आई वर यू यानी अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। अगर आप क्लाउज पढ़े होंगे तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि ये देखिए इसमें दो क्लाउज दिए गए हैं। फर्स्ट क्लाउज क्या कह रहा कि वर है यानी पास्ट टेंस, और वो भी कैसा, अनरियल कंडीशन, अवास्तविक स्थिति को बता रहा। इसीलिए नंबर सेकेंड क्लाउज का कहता है कि हम वुड का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। ये जो क्वेश्चंस है वो क्लाउज से लिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्वेश्चंस है वो क्लाउज से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। नंबर 16 कह रहा, ध्यान सुनिएगा, कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड्स। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चंस कह रहा कि चूज करना है, क्या करना है, चूज करना है, क्या को लेकर, तो क्वेश्चंस कह रहा कि चूज यानी सेलेक्ट कीजिए, यानी ये चार क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन दिया है, और चारों में आपको बताना है कि कौन सा आंसर जो है वो सही होगा। तो कह रहा is expected to do every man his duty, तो आपका 16 जो है, 16 का होगा नंबर बी सही होगा, नंबर बी सही होगा। क्यों, क्योंकि पहले सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब लगाइए, या मेन वर्ब है तो आप मेन वर्ब का प्रयोग कीजिए, तब आप ओ डब्ल्यू का प्रयोग कीजिए अदरवाइज। इसीलिए इसमें क्या कह रहा कि सबसे पहले क्या होगा, ए मैन, एवरी मैन आ जाएगा यानी प्रत्येक व्यक्ति। अब अगर प्रत्येक व्यक्ति आ गया तो बताइए कि हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, आ गया। नंबर सेकंड में इज एक्सपेक्टेड, आगे कह रहा क्या कि मेन वर्ब चाहिए, तो मेन वर्ब इसमें खोजिए, मेन वर्ब दिया है तो नंबर ध्यान से सुनेगा, टू डू, डू मतलब करना, ये हो जाएगा, मेन वर्ब के काम कर देगा। आगे कह रहा कि लास्ट में क्या बच गया, तो लास्ट में आपका अदर वर्ड का काम ये कह रहा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। कह रहा कि चार ऑप्शन दिया है और चारों ऑप्शन में ये बताना है कि कौन सा पैसिव वॉइस में है। ध्यान सुनिएगा, कौन सा पैसिव वॉइस में है। तो क्या कीजिएगा कि पैसिव वॉइस का रूल याद कीजिएगा, बाई लगा होना चाहिए और भी थ्री भी होना चाहिए। तो ये चारों ऑप्शन में मुझे बाई तो दिख रहा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए भी थ्री क्या कहता है, पैसिव का नियम कि भी थ्री लगा होना चाहिए और प्लस में बी वाई, बाई होना चाहिए। तो देखिए भी थ्री भी है और प्लस में बाई भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा, द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ, ध्यान सुनिएगा, कह रहा कि द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द लाइब्रेरियन गेव मी ए बुक। अब ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले टेंस पहचानिए, गेव यानी भी टू, भी टू किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट दिया है, एक तो मी यानी मुझे, एक ये ऑब्जेक्ट हो गया और एक बुक हो गया। ध्यान सुनिए, गिव मी ए बुक हो जाएगा ना, क्वेश्चन यहाँ पे ए हो जाएगा, क्योंकि बुक क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या लगना चाहिए, आर्टिकल, ए का प्रयोग। इसीलिए क्या होगा कि द लाइब्रेरियन गेव मी ए बुक, यानी ये ए है, गेव है, यानी गेव क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में कहा क्या जाता है, एक टेंस आगे की चलेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो वाज वर आ जाएगा। अब इसमें खोजिए कि इसमें वाज कहीं पे दिया हुआ है, हाँ वाज देखिए नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, और कहीं पर है और कहीं पर नहीं दिख रहा, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए गेव भी टू, भी टू यानी पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में एक टेंस आगे की सहायक क्रिया लिया जाता है, तो एक टेंस आगे चलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, या तो आप वाज का प्रयोग कीजिए या फिर डब्ल्यू ई आर ई का प्रयोग कीजिए हेल्पिंग वर्ब में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके किताब से है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा कि व्हाट वर द चिल्ड्रेन टॉट एट द विलेज स्कूल। कह रहा कि गांव के विद्यालय में बच्चों लोगों को क्या पढ़ाया जा रहा था, तो कह रहा कि क्या प्रेयर यानी प्रेयर पढ़ाया जा रहा था,
साइंस पढ़ाया जा रहा था, अल्फाबेट पढ़ाया जा रहा था, या फिर बोथ ए एंड सी यानी प्रेयर भी और अल्फाबेट भी। अल्फाबेट यानी वर्णमाला। आंसर क्या हो जाएगा कि किताब को देखिएगा, किताब में प्रेयर भी बात की गई है और अल्फाबेट भी बात की गई है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी डी जो है वो सही हो जाएगा। आप किताब पढ़िएगा, किताब द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी फर्स्ट चैप्टर जो है, जिनका राइटर कौन है, कुलवंत सिंह, उसमें बताया गया है कि प्रेयर बच्चों को बताई जाती थी और साथ ही साथ जो अल्फाबेट है वो बताया जा रहा था, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा कि वाट वुड द ऑथर्स ग्रैंड मदर फिर द स्पैरोज विद। कह रहा कि जो दादी माँ है वो गौरैया को क्या खिलाया करती थी। क्वेश्चन से ही कह रहा कि दादी माँ जो है, लेखक जो है यानी कुशवाहा सिंह जो है, उनके दादी माँ जो है वो स्पैरोज यानी गौरैया को क्या खिलाती थी। तो इसमें देखिएगा अब आंसर जो हो जाएगा ए आपका सही हो जाएगा, ब्रेड जो है, रोटी जो है वो खिलाती थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 21 कह रहा, कुशवंत सिंह ग्रैंडफादर, ध्यान सुनिए, कुशवंत सिंह ग्रैंडफादर यानी कुशवंत सिंह के दादाजी वाज एन ओल्ड मैन, जो कि क्या थे, एक बूढ़े व्यक्ति थे, हु यूज्ड टू ईयर, जो पहना करते थे। यानी कह रहा कुशवंत सिंह के दादाजी वो बूढ़े व्यक्ति थे जो कि क्या पहना हुआ करते थे। तो याद कीजिएगा, अगर आप पढ़े होंगे तो आंसर क्या होगा कि सर पे बड़े से टर्बन यानी जो पगड़ी है वो पहना हुआ करते थे, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बिग टर्बन। टर्बन का मतलब होता है पगड़ी, यानी सर पे जो है वो पगड़ी पहना हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि द लेंथ ऑफ द वेव वाकर वाज। कह रहा कि जो वेव वाकर है यानी जो नाव है, क्या सुनेगा, ये आपका चैप्टर सेकेंड से लिया गया क्वेश्चन। वी आर नॉट आफ्टर टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। कह रहा कि जो क्वेश्चन है कि द लेंथ यानी लंबाई किसका, तो वेव वाकर क्या है, नाव। तो नाव की जो लंबाई है वो क्या था, कितना था, तो आंसर क्या हो जाएगा, 23 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 22 का ए जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज उदाउजीज लास्ट पेंटिंग। कह रहा कि उदाउजी कौन था, पेंटर। याद ध्यान सुनेगा, उदाजी कौन था, पेंटर। अब उसका लास्ट पेंटिंग क्या था, तो उसका लास्ट पेंटिंग जो है वो क्या था, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, ए पेंटिंग ऑफ अ लैंडस्केप। ध्यान सुनेगा, चैप्टर का ही नाम क्या था, चैप्टर का नाम ही लैंडस्केप है, लैंडस्केप लैंडस्केप। और क्वेश्चन कह रहा कि उदाव जी कौन है, पेंटर। अब इसका लास्ट पेंटिंग क्या था, अंतिम पिक्चर क्या था, तो ए पेंटिंग ऑफ लैंडस्केप, यानी 23 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा नंबर 24 कि हु डिस्कवर्ड टूथ टॉम, यानी कह रहा कि राजा जो तूत है, ध्यान सुनेगा, राजा जो तूत है उनका बॉडी मकबरा, ध्यान सुनेगा, राजा तूत जो है, हु डिस्कवर टूथ टॉम, यानी तूत की जो मकबरा है उसका खोज जो है वो किसने किया, यानी तूत का मकबरा जो है उसकी खोज किसने किया। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, जाही हवाज 1920 ईस्वी में खोज किया था। आंसर सही होगा जाही हवास। 24 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24 का नहीं, ध्यान सुनेगा, 24 का बी नहीं, हावर्ड कार्टर खोजा था ना, हावर्ड कार्टर, हाँ हावर्ड कार्टर। 24 का डी जो है आंसर सही होगा, 24 का डी होगा, हावर्ड कार्टर। जाही हवास तो ये बताया था कि हावर्ड कार्टर की वजह से जो तूत की बॉडी जो है वो थोड़ा क्या हो गया है, मतलब उसकी बॉडी जो है वो खराब हो चुका है, थोड़ा बॉडी जो है वो खराब हो चुका है। तो ये बात जो है वो किसने कहा था, जाई हवास, लेकिन खोजा किसने था, हावर्ड कार्टर ने खोजा था। आंसर जो होगा आपका डी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। 25 कह रहा द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ, यानी ये जो कार्डबोर्ड यानी जो तस्वीर है वो किसकी पिक्चर को दिखा रहा, ये चार ऑप्शन में बताइए कि ये जो तस्वीर है वो किसका पिक्चर दिखा रहा। तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, पोइट्स मदर एंड हर टू कजन्स। ध्यान से सुनिएगा,
पोइट्स मदर, यानी जो कवित्री है उनकी माँ, और उनके साथ साथ दो उनकी कजन्स बहन थी, डॉली और बेटी। कवित्री की माँ का एज उस टाइम 12 साल हो रहा था, जो उनके अंकल जो है वो पिक्चर को क्लिक करते हैं। ध्यान सुनिएगा, द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ, ये जो कार्डबोर्ड है यानी ये जो तस्वीर है वो किसका पिक्चर दिखा रहा था, तो कवित्री की माँ की, और उनकी जो चचेरी दो बहनें हैं जिनका नाम डॉली और बेटी था, उनका ये जो पिक्चर है वो दिखा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ अर्थ, यानी ये क्वेश्चन कह रहा कि पोएम ऑफ अर्थ, ये जो कविता है इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा कि ये जो पोयम है कविता जिसका नाम क्या है पोयम ऑफ अर्थ, इसका मतलब क्या है। तो आंसर आपका जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का बी जो है वो सही होगा। रैन गिव्स द सेम प्लेजर टू अर्थ एज द पोएम्स गिव्स टू ह्यूमंस, यानी जिस तरह से कवि ध्यान सुनेगा कि रैन गिव्स द सेम प्लेजर, यानी रैन जो है बारिश जो है जिस तरह से धरती को खुशी प्रदान करती है, उसी तरह से जो कविता है हम इंसान को खुशी प्रदान करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच मंथ, ध्यान सुनिएगा, विच मंथ कह रहा कि कौन सा महीना ऑफ द ईयर, साल का, इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लेबनम टॉप। ध्यान सुनिए, कह रहा कि लेबनम टॉप जो कविता है इस कविता में कौन सी महीना की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। अगर कलर की बात किया जाता तो येलो कलर, ध्यान सुनिएगा, कलर की बात की जाती तो येलो कलर, और महीना का बात किया जा रहा तो सितंबर। ध्यान सुनिएगा, 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान सुनिएगा। नंबर 28 कह रहा कि व्हाट इज हिडन इन एन इन्फेंट फेस, यानी एक छोटे से शिशु या बच्चा जो है उसके चेहरे में क्या छुपा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा लोस्ट चाइल्डहुड, यानी उस बच्चे की जो, ध्यान सुनिएगा, ऑथर कह रहे हैं कि जो कवि है उनका जो बचपना खो गया है, उनका बचपन जो है एक छोटे से शिशु बच्चे की जो चेहरा है उसमें हिडन है, उसमें छिपा हुआ है, इसलिए आंसर क्या होगा, लोस्ट चाइल्डहुड, यानी ध्यान से सुनिएगा चाइल्डहुड। आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो डी आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा कि अकॉर्डिंग टू द पोयम, यानी कविता के अनुसार, फादर टू सन, यानी पिता और पुत्र, ये जो पोयम है कविता है, वी हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, यहाँ सुनिएगा, कह रहा कि इस कविता के अनुसार पिता और पुत्र जो है, यानी कौन रह रहा, हु हैव लिव्ड इन द सेम ईयर फॉर ईयर, यानी कई सालों से एक ही घर में कौन रहते हुए आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा कि फादर टू सन, ये जो पोयम है इस पोयम के अनुसार कौन सालों से एक ही घर में रहते हुए आ रहा। तो सीधा बात कीजिए ना कि यहाँ पर फादर टू सन ही बात कर रहा, और फादर टू सन में अगर आप पढ़े होंगे पोयम तो सिर्फ पिता और पुत्र की बात की गई है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फादर एंड सन। ये जो पोयम है वो लिखा गया है इलिजा बेथ जेनिंग्स के द्वारा। ये जो पोयम है इलिजा, ध्यान सुनिएगा, ये जो पोयम है इलिजा बेथ जेनिंग्स के द्वारा लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सांसुई लिटरेरी मीन्स, यानी कह रहा कि सांसुई का मतलब जो है वो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है कह रहा कि सांसुई का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो सही होगा, माउंटेन और वाटर। माउंटेन और वाटर, माउंटेन यानी जिसे अगर आप पढ़े होंगे तो यंग कहा गया है, और वाटर जो है उसे इन कहा गया है। ये बॉयज को दर्शाता है, डिनोट करता है, बॉयज यानी पुरुष जाति को, और इन जो है वो गर्ल्स को डिनोट करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैप्लो इज अ बॉय ऑफ,
यानी टैप्लो जो है, ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है, ए ब्राउइंग वर्जन। चैप्टर का नाम है ए ब्राउइंग वर्जन। ये क्वेश्चन कह रहा कि टैप्लो इज अ बॉय ऑफ, टैप्लो जो है वो कितने साल का लड़का है? तो सही आंसर हो गया 16 साल का लड़का था। उसका एज क्या हो रहा था? 16 साल हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर गैंटोंडे इंटर्ड फॉर्ब्स बिल्डिंग टू मीट हिज, कह रहा कि प्रोफेसर गैंगटोंडे इंटर्ड करते हैं उस बिल्डिंग में किससे मिलने के लिए? तो ये इमेजिनरी काल्पना में सोचते क्या है कि हम अपने बेटे से मिल रहे जिनका नाम विनय गैंगटोंडे था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। प्रोफेसर गैंगटोंडे जो है वो अपना बेटा से मिलने के लिए इंटर करते हैं जिनका बेटा का नाम बताया गया है विनय गैंगटोंडे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि वेयर डिड द नरेटर, यानी वेयर यानी कहा, डिड द नरेटर यानी जो ऑथर यानी लेखक जो है निक मिडिल्टन मीट नार्बो, यानी ऑथर निक मिडिल्टन जो है वो नार्बो से कहां पर मिलते हैं? क्वेश्चंस कह रहा कि ऑथर निक मिडिल्टन, यानी क्वेश्चन चैप्टर जो है सिल्क रोड, ध्यान सुनिए चैप्टर नंबर 8 सिल्क रोड। क्वेश्चन कह रहा कि ऑथर नॉर्बो से कहा मिलते हैं? तो 33 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है ना, डार्चेन। सी जो है वो आपका सही होगा डार्चेन। क्या होगा आंसर? डार्चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन आपका 34 हो जाएगा कि व्हाट वाज मुराद डिजायर, मुराद का क्या इच्छा था? तो आंसर क्या हो जाएगा? टू राइड ए हॉर्स, टू राइड ए हॉर्स। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, टू राइड ए हॉर्स। ये चैप्टर जो है वो फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। व्हाट वाज मुराद डिजायर, तो मुराद का क्या इच्छा था? तो हॉर्स राइडिंग करना इच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नरेटर्स डॉटर ऑफ मिसेस डॉलिंग विजिट द एड्रेस, कह रहा क्वेश्चन नंबर जो है वो 35 जो कह रहा कि लेखिका जिनका नाम जिनकी माँ का नाम क्या है, मिसेस एस, वो जाती है एक एड्रेस पे, यानी उनकी माँ के द्वारा जो एड्रेस दिया गया था वो एड्रेस क्या था? तो ध्यान सुनिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट, नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा? सही। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी, रंगा यानी रंगा मैरिज, यानी चैप्टर जो है वो थर्ड है, कह रहा कि रंगा जो है आगे की पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाता है? तो सही आंसर होगा बेंगलोर। रंगा जो है वो कहाँ जाता है? तो बेंगलोर जाता है, क्या करने के लिए? तो पढ़ाई करने के लिए। और 6 महीना के बाद जो है वो रिटर्न भी हो जाता है, ध्यान सुनिएगा 6 महीने के बाद वो रिटर्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज आइंस्टीन हिस्ट्री टीचर, ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन कह रहा कि अल्बर्ट आइंस्टीन के जो इतिहास के शिक्षक हैं उनका नाम क्या था? तो मिस्टर ब्राउन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। आइंस्टीन के जो हिस्ट्री टीचर थे, ध्यान सुनिएगा, आइंस्टीन के जो हिस्ट्री टीचर थे उनका नाम क्या था? तो मिस्टर ब्राउन था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग, ये है आपका मदर्स डे, यानी मदर्स डे जो है चैप्टर उससे लिया गया है। कह रहा कि इस किताब करिए इस कहानी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यानी मजबूत और डोमिनेटिंग यानी हावी जो है किस कैरेक्टर को दर्शाया गया है? तो मिसेस फिट्जगैल्ड को, मिसेस फिट्जगैल्ड जो है उनको दर्शाया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहिद सफर्ड ऑफ विच डिजीज, यानी जो शाहिद है, क्वेश्चन ध्यान सुनिए क्वेश्चन 39 कह रहा कि शाहिद सफर्ड ऑफ विच डिजीज, यानी शाहिद जो है वो कौन से बीमारी से ग्रसित थे, यानी उन्हें कौन सा बीमारी हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, यानी उन्हें कैंसर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हु वाज एंड्रयू मेंशन, ध्यान सुनेगा चैप्टर जो है ये आपका बर्थ चैप्टर से लिया गया है, बर्थ चैप्टर से लिया गया है।
जिनका राइटर एजे क्रोनिन है, ध्यान सुनिएगा, जिनका राइटर एजे क्रोनिन है। कह रहा हु वाज एंड्रयू मैंसन्स, यानी एंड्रयू मैंसन्स कौन है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। वो क्या थे? तो डॉक्टर थे। ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा सही। क्या वो थे? तो एक डॉक्टर थे। चलिए, हमने क्या देखा कि बहुत ही आसानी से क्लास 11 के वीवीआई क्वेश्चंस कह लीजिए, वायरल क्वेश्चंस कह लीजिए, 2024 का हमने बड़ी आसानी से किया। तो अब आगे जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, लेकिन आज के लिए क्या करते हैं, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों को क्या कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। तो क्या करते हैं, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।